भावार्थ एव च कर्मणि अर्थात फिर भी मैं कर्म करता हूँ। आज हम आरंभ कर रहे हैं कर्मयोग अध्याय 3 का दूसरा भाग, जहाँ हम जानेंगे कि निष्काम कर्मयोग और संन्यास कैसे जीवन में लागू होता है। यह भाग श्लोक 22 से 43 तक का है। पिछले भाग में हमने जाना कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म त्याग नहीं, निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हर जीव प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है, इसीलिए कर्म से भागना नहीं, उसे भगवान को अर्पित करना ही मुक्ति का मार्ग है। जय सिया राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्योति पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। इस भाग में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि श्रेष्ठ लोग भी समाज के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि उनका आचरण ही दूसरों के लिए मार्ग बनता है। जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर अपनी इच्छाओं और मन पर विजय का है। इसमें पहले हम श्लोक 22 से 43 तक का सार समझेंगे और उसके बाद श्लोकों को संक्षिप्त भावार्थ सहित समझेंगे। तो आइए श्लोक के सार से शुरुआत करते हैं। श्लोक 22 से 24। फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने से मनुष्य बंधन से मुक्त होता है। सार, निष्काम कर्म से मुक्ति प्राप्त होती है। श्लोक 25 से 30। निष्काम कर्म योगी सुख दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर रहता है। सार, आत्मा का स्थिर मन जन्म मृत्यु से अछूता रहता है। श्लोक 31 से 35। जो कर्म अपने धर्म के अनुसार करता है वही श्रेष्ठ योगी है। सार, धर्म और योग के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। श्लोक 36 से 39। सन्यासी वही है जो कर्म छोड़ता नहीं बल्कि फल का त्याग करता है। सार, सन्यास का मतलब कर्म त्याग नहीं, फल की चिंता त्यागना है। श्लोक 40 से 43। ऐसा योगी समाज और धर्म का पालन करता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। सार, निष्काम कर्म योगी अपने कर्तव्य और समाज का पालन करता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। अब जब हमने इन श्लोकों का सार समझ लिया है तो आइए आगे प्रत्येक श्लोक को संक्षिप्त भावार्थ के साथ समझते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई ऐसी अप्राप्त वस्तु है जिसे प्राप्त करना शेष हो, फिर भी मैं निरंतर कर्म में ही लगा रहता हूँ। भावार्थ पूर्णता की घोषणा। श्री कृष्ण परमेश्वर है, उन्हें न तो कुछ पाने की इच्छा है न ही कुछ खोने का डर। उनके लिए कोई कर्तव्य, धर्म या बंधन नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही पूर्ण है। कर्म का कारण। जब कोई परमेश्वर स्वयं पूर्ण होने के बावजूद लगातार कर्म करते हैं तो वह कर्म स्वार्थ या व्यक्तिगत इच्छा के लिए नहीं होता। लोक कल्याण। श्री कृष्ण कर्म इसलिए करते हैं ताकि वे संसार के नियम को चला सके। यदि परमेश्वर कर्म करना छोड़ दे तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे यह सिद्ध करते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष पूर्ण ज्ञानी होने के बावजूद दूसरों को आदर्श मार्ग दिखाने के लिए कर्म नहीं छोड़ता। यदि भगवान ही कर्म करना छोड़ देंगे तो संसार में व्यवस्था, धर्म समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण यहाँ सिखाते हैं कि कर्म सिर्फ जरूरत के लिए नहीं किया जाता बल्कि कर्तव्य और आदर्श के लिए भी किया जाता है। जो कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कर्म करता है वही सच्चा योगी है। सार, भगवान भी कर्म करते हैं ताकि मनुष्य कर्म से न भागे बल्कि उसे साधना बना सके। यदि यह हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे पार्थ, अर्जुन, यदि मैं कभी भी आलस्य रहित होकर कर्मों में न लगा रहूं तो सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करने लग जाएंगे। भावार्थ। कृष्ण कहते हैं कि वे बिना किसी आलस्य या थकान के पूरी जागरूकता से कर्म करते हैं। यह गुणवत्ता कर्मयोग के लिए आवश्यक है। मनुष्य स्वभाव से ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली व्यक्तियों के आचरण का अनुसरण करते हैं। जैसा कि श्लोक 21 में कहा गया था, जो श्रेष्ठ पुरुष करता है सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं।
श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं, महान व्यक्ति जो करता है लोग वही देखते और अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो कि सबसे श्रेष्ठ आदर्श है, कर्म करना छोड़ दें या आलस्य दिखाएं तो सभी मनुष्य यह मान लेंगे कि कर्म करना आवश्यक नहीं है या कर्म तुच्छ है। समाज में कर्तव्य का त्याग, आलस्य और अराजकता फैल जाएगी। लोग अपने धर्म और नियत कर्मों को छोड़ देंगे। इसीलिए भले ही भगवान को व्यक्तिगत रूप से किसी काम की आवश्यकता न हो, वे केवल लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए लगातार कर्म करते रहते हैं। इसीलिए जब ज्ञानी पुरुष भी कर्म करते हैं तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण ही जगत का पथ बनता है। सार, भगवान स्वयं कर्म में रहते हैं क्योंकि उनका कर्म ही जगत को चलाता है। कर्म त्याग नहीं, कर्म में समर्पण ही सच्चा योग है। उत्सीदेयुर इमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामे महाप्रजाः। अर्थात यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं वर्ण संकर, सामाजिक और नैतिक अव्यवस्था का कर्ता बन जाऊंगा और इन प्रजाओं अर्थात मनुष्यों को नष्ट करने वाला कहलाऊंगा। भावार्थ, सृष्टि का विनाश। भगवान का कर्म करना ही सृष्टि के चक्रों जैसे वर्षा, अन्न, जीवन, मृत्यु को चलाता है। यदि वह निष्क्रिय हो जाए तो प्रकृति का नियम टूट जाएगा और संपूर्ण लोक नष्ट हो जाएंगे। वर्ण संकर का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था का मिश्रण और पतन। जब श्रेष्ठ व्यक्ति या यहाँ परमेश्वर कर्म धर्म का पालन करना छोड़ देते हैं तो सामाजिक और नैतिक मर्यादाएं टूट जाती हैं। इससे समाज में अराजकता, अधर्म और अव्यवस्था फैल जाती है। भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो वे स्वयं इस पतन और अराजकता के दोषी होंगे। कर्तव्य की अनिवार्यता। यह श्लोक यह सिद्ध करता है कि कर्तव्य का पालन, यहाँ तक कि पूर्ण ज्ञानी या परमेश्वर द्वारा भी, केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं बल्कि संसार के सुचारू संचालन और प्रजाओं के कल्याण के लिए आवश्यक है। सार, यदि श्रेष्ठ लोग कर्म छोड़ दें तो संसार अराजक हो जाता है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा असक्त शिकीर्षुर लोक संग्रहम। अर्थात, हे भरतवंशी, अर्जुन जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होकर फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को आसक्ति रहित होकर केवल लोक संग्रह, संसार के हित की इच्छा से कर्म करना चाहिए। भावार्थ, अज्ञानी का तरीका, अज्ञानी व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन वह फल की इच्छा से बंधा होता है। वह मानता है कि मैं यह कर रहा हूँ और मुझे इसका फल मिलना चाहिए। यही आसक्ति उसे कर्म के बंधन में डालती है। ज्ञानी का तरीका, विद्वान ज्ञानी व्यक्ति भी कर्मों को वैसे ही करता है पर दो प्रमुख अंतरों के साथ। अनासक्ति, वह फल की इच्छा या अहंकार से रहित होकर कर्म करता है। उसके लिए कर्म करना केवल कर्तव्य है। लोक संग्रह, उसका उद्देश्य केवल अपनी मुक्ति नहीं बल्कि समाज का मार्गदर्शन और कल्याण होता है। जैसा कि श्लोक 20 और 24 में बताया गया, आचरण में समरूपता, भाव में भिन्नता। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का बाहरी कर्म एक जैसा दिख सकता है, जैसे दोनों भोजन करते हैं या काम करते हैं, लेकिन उनके आंतरिक भाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञानी कर्म को कर्तव्य और यज्ञ मानता है, जबकि अज्ञानी उसे भोग और स्वार्थ मानता है। श्री कृष्ण यहाँ कर्म योग का गहरा सिद्धांत समझाते हैं। अज्ञानी लोग अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी व्यक्ति संसार के कल्याण के लिए कर्म करता है, बिना किसी फल की इच्छा के। वो कर्म करता है ताकि अन्य लोग उसका अनुकरण करें और समाज में धर्म और व्यवस्था बनी रहे। सार, ज्ञानी भी कर्म करता है पर स्वार्थ से नहीं। लोक कल्याण न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान यत्तः समाचरन्। अर्थात ज्ञानी पुरुष को कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं योग में स्थित होकर भली भांति उत्तमता से सभी कर्मों को करता हुआ अज्ञानियों को भी उन कर्मों में लगाए रखना चाहिए। भावार्थ, बुद्धि भेद से बचना। अज्ञानी लोग मानते हैं कि कर्म करने से ही फल मिलता है और वे कर्मों में आसक्त होते हैं।
यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति उन्हें यह कहे कि कर्म छोड़ दो या कर्म तुच्छ है, तो वे कर्म को पूरी तरह छोड़ देंगे, लेकिन फल की इच्छा उनके मन में बनी रहेगी। इससे वे न तो कर्म कर पाएंगे और न ही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। वे भ्रमित हो जाएंगे। ज्ञानी पुरुष जानता है कि सभी कर्म अंततः प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं और इसलिए वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। लेकिन अगर वह यह ज्ञान अज्ञानी को सीधे देगा तो अज्ञानी समझेगा कि कर्म करना ही बेकार है और वह निष्क्रिय आलसी हो जाएगा। ज्ञानी का कर्तव्य है कि वह स्वयं अनासक्त होते हुए भी अपने श्रेष्ठ आचरण से अज्ञानी को यह विश्वास दिलाए कि कर्म करना आवश्यक और प्रशंसनीय है। ज्योति वह उन्हें उत्साह पूर्वक उनके कर्तव्यों में लगाए रखता है। आदर्श स्थापित करना। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि वह स्वयं अनासक्त भाव से और पूरी कुशलता से सारे कर्म करे। ज्ञानी का यह आचरण ही अज्ञानियों के लिए आदर्श बन जाता है। जब अज्ञानी ज्ञानी को कर्म करते हुए देखते हैं तो वे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। सार ज्ञानी को चाहिए कि वह स्वयं कर्म करके एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करे, न कि केवल ज्ञान की बातों से लोगों को उनके कर्तव्यों से विचलित करे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों सत्व रज तम के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से भ्रमित हुई बुद्धि वाला मनुष्य मैं कर्ता हूँ ऐसा मानता है। भावार्थ वास्तविक कर्ता भगवान कहते हैं कि हमारा शरीर मन और इंद्रियां सभी प्रकृति सत्व रज तम के गुणों से बने हैं और सभी क्रियाएं कर्म इन्हीं गुणों के प्रभाव में होती हैं। जैसे रज गुण हमें क्रियाशील बनाता है, तम आलस्य देता है और सत्व ज्ञान देता है। भूख या प्यास या सोने की इच्छा प्रकृति के गुणों के कारण ही उत्पन्न होती है। कर्ता कौन नहीं, आत्मा इन गुणों से परे और निर्लिप्त है। यह केवल एक साक्षी है। बंधन कर्म फल का एकमात्र कारण यह है जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह आत्मा जो इन गुणों से अलग है और स्वयं को शरीर या मन मान लेता है, तो वह व्यर्थ ही सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, जो वास्तव में प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य यह जान ले कि कर्म प्रकृति कर रही है और मैं केवल साक्षी हूँ। इस ज्ञान के आधार पर ज्ञानी पुरुष अहंकार का त्याग करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। ज्ञानी की स्थिति। ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जानता है कि उसके कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, इसलिए वह कर्मों से निर्लिप्त रहता है और स्वयं को कर्ता नहीं मानता। सार। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि मनुष्य केवल माध्यम है, कर्ता नहीं। जो समझ लेता है कि मैं नहीं भगवान ही करता है, वह कर्म में रहकर भी मुक्त हो जाता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात परंतु हे महाबाहो अर्जुन, तत्व को जानने वाला पुरुष गुणों और कर्मों के विभाग गुण कर्म विभाग योग को जानता है। वह यह मानता है कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, अर्थात इंद्रियां ही अपने विषयों में लगी है ऐसा समझकर वह उनमें आसक्त नहीं होता। भावार्थ तत्व को जानना। ज्ञानी पुरुष दो चीजों के अंतर को स्पष्ट रूप से समझता है। गुण सात्विक राजसिक तामसिक शक्तियां जो मन बुद्धि और इंद्रियों अर्थात ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया का निर्माण करती है। कर्म उन गुणों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। कर्ता भाव का त्याग या सत्य की समझ। ज्ञानी जानता है कि जब आंखें रूप को देखती हैं या हाथ काम करते हैं, कान ध्वनि को सुनते हैं, तो यह आत्मा की क्रिया नहीं है बल्कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। उदाहरण के लिए रजोगुण के कारण इंद्रियां बाहरी विषयों दूसरे गुण से क्रिया कर रही हैं। आत्मा इसमें लिप्त नहीं है। बंधन से मुक्ति। इस ज्ञान के कारण वह स्वयं को किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं मानता और इसीलिए वह कर्म के फलों में आसक्त नहीं होता। जब कर्तापन का भाव नहीं होता तो कर्म का बंधन भी नहीं होता। यही कर्म योग की पूर्णता है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों से पूरी तरह से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष
गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन अधूरे ज्ञान वाले मंदबुद्धि लोगों को पूर्ण ज्ञानी पुरुष विचलित न करे। ज्ञानी व्यक्ति उन्हें जबरन कर्म त्याग या आत्मज्ञान की ओर नहीं धकेलता, बल्कि उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करने देता है। भावार्थ, अज्ञानियों की स्थिति, ये लोग प्रकृति के गुणों के प्रभाव में हैं। वे यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ और कर्म केवल प्रकृति द्वारा हो रहे हैं। इसलिए वे कर्म के फल और इंद्रिय भोगों में आसक्त रहते हैं और वे कर्म को केवल फल की इच्छा के साथ करते हैं। उनके लिए कर्म जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है कि उन्हें कर्म त्यागने की शिक्षा दी जाए। ज्ञानी वह है जो संपूर्ण सत्य को जानता है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों को सीधे सीधे कर्म छोड़ने की शिक्षा न दे, क्योंकि इससे वे न तो ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और न ही कुशलता से कर्म कर पाएंगे। जैसा कि श्लोक 26 में बुद्धि भेद की बात थी। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने उच्च ज्ञान से उन लोगों को भ्रमित या विचलित न करे जिनका ज्ञान अभी अपूर्ण है और जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यदि ज्ञानी पुरुष अज्ञानी को यह बता देगा कि कर्म निरर्थक है, तो अज्ञानी अपना कर्तव्य कर्म छोड़ देगा, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं छूटेगी। वह निष्क्रिय तो हो जाएगा, पर मन से भोगों का चिंतन करता रहेगा। जैसा कि श्लोक 3.c में बताया गया था, मिथ्याचारी। इससे उसकी आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह की प्रगति रुक जाएगी। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि वह स्वयं कर्म करे और अज्ञानी को भी उसके नियत कर्मों में लगाए रखे, ताकि वे धीरे धीरे चित्त शुद्धिकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त करे। सार, ज्ञानी व्यक्ति कर्म में आसक्त नहीं होता और दूसरों को भी शांति से कर्म का सही अर्थ सिखाता है, ताकि अज्ञानी धीरे धीरे कुशलता पूर्वक कर्म करना सीखे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके अध्यात्म बुद्धि से युक्त होकर तू आशा रहित फल की इच्छा के बिना ममता रहित निर्मम और शोक रहित होकर युद्ध कर। भावार्थ, कर्मों का समर्पण संन्यास्य। सबसे पहले अपने सभी कर्मों को केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन के हर कार्य को परमात्मा समर्पित कर दो। जब कर्म ईश्वर को समर्पित होता है तो वह बंधनकारी नहीं रहता, बल्कि भक्ति का साधन बन जाता है। सही भाव अध्यात्म चेतसा, यह समर्पण भाव से होना चाहिए, अर्थात इस ज्ञान के साथ कि आत्मा कर्मों की कर्ता नहीं है और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और कर्म केवल शरीर और प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। समर्पण करने के लिए 3 चीजों का त्याग आवश्यक है: निराशी, आशा रहित, भविष्य के फल की आशा या इच्छा का त्याग; निर्मम, ममता रहित, यह मेरा कर्म है या यह मेरा फल है, अर्थात कर्मों के स्वामित्व या यह मेरा है का भाव छोड़ दो; विगत ज्वर, शोक संताप रहित, क्रोध, शोक, भय या मोह जैसे मानसिक संताप का त्याग; भविष्य के परिणाम के भय या भूतकाल के पश्चाताप से मुक्त हो जाओ। सीधा आदेश। इन तीनों भावों से मुक्त होकर अर्जुन को उसका नियत कर्म युद्ध करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। अब यह कर्म तेरा बंधन नहीं बनेगा बल्कि मुक्ति का साधन बनेगा। सार, जब मनुष्य अपने कर्म का स्वामी नहीं बल्कि भगवान का साधन बन जाता है तो वह चिंता, भय और परिणाम की व्याकुलता से मुक्त हो जाता है। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और मुझ में दोष दृष्टि न रखते हुए मेरे इस मत कर्मयोग के उपदेश का पालन करते हैं, वे भी सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ, श्रद्धा व्यक्ति को इस बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आसक्ति रहित होकर और ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। बिना विश्वास के किया गया कर्म योग सफल नहीं हो सकता। व्यक्ति को ईर्ष्या या दोष दृष्टि से रहित होना चाहिए। यहाँ दोष दृष्टि का अर्थ भगवान के उपदेशों या उपदेश देने वाले कृष्ण के प्रति संदेह या आलोचना का भाव न रखना है।
यदि शिष्य गुरु या उपदेश में दोष देखता है तो वह उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता। सार कर्म योग की सफलता केवल कार्य करने में नहीं है, बल्कि उस कार्य को श्रद्धा और समर्पण के साथ करने में है। केवल ज्ञान से नहीं, श्रद्धा से जीवन बदलता है। जब हम ईश्वर के बताए मार्ग पर विश्वास रखते हैं तो हमारे कर्म भी मुक्ति का साधन बन जाते हैं। यत्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थात परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत उपदेश की ईर्ष्या आलोचना करते हुए इसका पालन नहीं करते हैं, तुम उन विवेकहीन अचेतसः मनुष्यों को सभी ज्ञानों से भ्रष्ट और नष्ट हुए जानो। भावार्थ, दोष ढूंढने वाले ये वे लोग हैं जो ईर्ष्या या दोष दृष्टि के कारण भगवान के उपदेशों को स्वीकार नहीं करते। वे सोचते हैं कि यह मार्ग मुश्किल है या मैं इससे बेहतर मार्ग जानता हूँ। वे ना तो उपदेश को समझते हैं और ना ही उपदेश देने वाले ईश्वर गुरु पर विश्वास करते हैं। उनका मन आलोचना से भरा रहता है। सभी ज्ञान से विमूढ़ सर्व ज्ञान विमूढ़ान परमेश्वर के उपदेश में दोष देखता है। वह भले ही संसार के अन्य ज्ञानों में निपुण हो, अर्थात उनके पास दुनिया का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन वे आत्मज्ञान के मूल सिद्धांत से भटक जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हो जाता है, क्योंकि उसने ज्ञान के मूल स्रोत को ही अस्वीकार कर दिया। इसका अर्थ है कि उनका ज्ञान उन्हें अहंकार या स्वार्थ की ओर ले जाता है। परिणाम, ऐसे लोग अपने विवेक को खो देते हैं और अंततः अज्ञान के कारण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ नष्ट होने का अर्थ है कि वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। सार, इस मार्ग पर चलने के लिए निष्कपट श्रद्धा आवश्यक है। संदेह और निंदा मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किन करिष्यति। अर्थात ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुरूप ही चेष्टा करता है। संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वभाव के अधीन होते हैं। ऐसे में शरीर या इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने से क्या लाभ होगा। भावार्थ, प्रकृति की शक्ति, हर व्यक्ति एक विशेष स्वभाव प्रकृति लेकर पैदा होता है जो उसे सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव, जिसे पूर्व जन्मों के संस्कारों से निर्मित माना जाता है, के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है। यहाँ तक कि ज्ञानी व्यक्ति भी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए या लोक कल्याण के लिए अपनी प्रकृति के अनुरूप ही कर्म करते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान हो, अपने स्वभाव के बलशाली आवेगों को पूरी तरह से नकार नहीं सकता। हठ का त्याग अर्थात बलपूर्वक निग्रह व्यर्थ। जब सब प्राणी प्रकृति के अधीन हैं, तो बलपूर्वक या हठ से स्वयं को रोकने का प्रयास व्यर्थ है। यह अस्थायी रूप से रुक सकता है, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति इच्छाओं को समाप्त किए बिना केवल बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोकेगा, तो यह प्रयास सफल नहीं होगा। अंदर की इच्छाएं उसे वापस कर्म करने के लिए मजबूर करेंगी। कर्म योग का औचित्य। यह श्लोक कर्म योग को सही ठहराता है। चूंकि कर्म को हठ पूर्वक रोककर हम अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते, इसलिए हमें कर्म के तरीके को बदलना होगा। कर्म का त्याग करने के बजाय उसे आसक्ति रहित होकर और ईश्वर को समर्पित करके, जैसा कि श्लोक 3 के 30 में बताया गया, करना चाहिए। कर्म धीरे धीरे प्रकृति के गुणों को शुद्ध करता है। सार, प्रकृति के अनुसार ही सब कर्म करते हैं, इसलिए दूसरों को जबरदस्ती बदलना व्यर्थ है। ज्ञान से केवल समझ आती है, लेकिन स्वभाव का नियंत्रण साधना से होता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, प्रकृति का प्रभाव बना रहता है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशम आगच्छत तयोर्नवशम परिपंथिनो। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग अर्थात आकर्षण और द्वेष अर्थात विकर्षण स्थित रहते हैं। जैसे आँख के लिए रूप, कान के लिए शब्द, मनुष्य को उन दोनों राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए,
क्योंकि वे दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं और मुक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। साधना, विवेक और ईश्वर समर्पण से ही इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। भावार्थ: स्वभाव की क्रिया। जब हमारी इंद्रियां किसी बाहरी विषय के संपर्क में आती हैं, तो दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। यदि विषय सुखद है तो राग अर्थात आसक्ति उत्पन्न होता है और सुख की चाहत पैदा होती है, और यदि वह अप्रिय है तो द्वेष अर्थात घृणा, विरोध उत्पन्न होता है और उससे दूर भागने या उसे नष्ट करने की भावना पैदा होती है। वास्तविक शत्रु: ये राग और द्वेष दोनों भावनाएं ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। ये हमें निष्काम कर्म नहीं करने देते और हमें कर्मों के फल में बांध देते हैं। नियंत्रण का मार्ग: अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का सही तरीका हठपूर्वक इंद्रियों को रोकना नहीं है, बल्कि राग और द्वेष के वश में न होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को इन भावनाओं के अधीन नहीं होना चाहिए। कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म राग द्वेष के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। कर्म योग का संबंध कर्म करना, लेकिन राग और द्वेष यानी आसक्ति से मुक्त होकर। सार: हमें अपनी इंद्रियों और उनके विषयों से होने वाली क्रियाओं को तो नहीं छोड़ना है, लेकिन उन क्रियाओं के प्रति उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष पर नियंत्रण रखना है। जो व्यक्ति आकर्षण और घृणा दोनों पर विजय पा लेता है, वही सच्चा योगी है और जीवन में संतुलित रहता है। इच्छाओं को दबाना नहीं, समझकर नियंत्रित करना ही साधना है। श्रेयन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण किए गए दूसरे के धर्म अर्थात कर्तव्य की अपेक्षा कमियों वाला अपना धर्म भी अधिक कल्याणकारी है। अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है। भावार्थ: स्वधर्म की श्रेष्ठता। यहाँ स्वधर्म का अर्थ व्यक्ति की प्रकृति अर्थात वर्ग स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्तव्य से है। जैसे अर्जुन का धर्म क्षत्रिय के रूप में धर्म युद्ध करना है, भले ही उसमें हिंसा और दोष दिखाई दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्तव्य अर्थात स्वधर्म यदि पूरी कुशलता से न भी किया जाए, तो भी वह दूसरे के कर्तव्य को कुशलता से करने से बेहतर है। पर धर्म की भयानकता। भावार्थ: किसी दूसरे के कर्तव्य का कितनी भी उत्तमता से पालन किया जाए, जैसे अर्जुन का सन्यासी बनकर भीख मांगना, भले ही देखने में अच्छा लगे, पर वे आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है और तुम्हारे लिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य जितना कल्याणकारी भी नहीं है। हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति अर्थात स्वभाव के अनुसार प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भय और खतरा। दूसरे के धर्म का अनुकरण करना भयावह खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अपना स्वभाव छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलती और हम अपनी प्रकृति के कारण बीच में ही फंसकर पतन को प्राप्त हो सकते हैं। कर्मयोग का निष्कर्ष। अर्जुन को सन्यासी या भिक्षु का धर्म अपनाकर युद्ध से भागने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल स्वधर्म क्षत्रिय का कर्तव्य को अनासक्त भाव से करना चाहिए। सार: हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ स्वधर्म का महत्व समझाते हैं। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव और कर्तव्य होता है। दूसरों की राह अपनाने की बजाय अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार कर्म करना ही सच्चा योग है। भले ही उसमें कठिनाई या अपूर्णता हो, पर वही मार्ग स्थिरता और मुक्ति की ओर ले जाता है। अर्जुन के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही मोक्ष का मार्ग है, न कि संन्यास लेना। अथकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मनुष्य किस शक्ति से प्रेरित होकर इच्छा न होते हुए भी बलपूर्वक पाप करता है, मानो किसी के द्वारा मजबूर किया गया हो। उसे ऐसा करने के लिए कौन प्रेरित करता है? भावार्थ: स्वैच्छिक पाप नहीं। अर्थात अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जानता है कि पाप बुरा है और उसकी इच्छा नहीं है कि वह पाप करे,
प्रेरणा की शक्ति, अर्थात फिर भी कोई बाहरी शक्ति या आंतरिक विवशता है जो उसे पाप करने के लिए मजबूर करती है। मानो कोई उसे बलपूर्वक धकेल रहा हो। व्यक्ति जानता है कि क्या सही है अर्थात धर्म और क्या गलत अर्थात पाप, फिर भी वह किसी अज्ञात दबाव या बल के कारण पाप की ओर खींचा चला जाता है। सार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन और वासना है। ज्ञान के बाद आता है अभ्यास, और अभ्यास के बिना जीत नहीं मिलती। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यनिमे वैरिणम, अर्थात श्री भगवान ने कहा, यह काम अर्थात वासना या भोग की कामना ही है, और यह वही काम है जो बाधा पड़ने पर क्रोध बन जाता है। यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, और महापापी जान यही जीव को बांधते हैं और इसे ही इस संसार में अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ। भावार्थ, मूल शत्रु की पहचान भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य को बलपूर्वक पाप की ओर धकेलने वाला कोई बाहरी बल नहीं, बल्कि आंतरिक कामना अर्थात काम है। काम और क्रोध का संबंध, जब कामनाएं पूरी हो जाती है तो वे लोभ को जन्म देती हैं, लेकिन जब वे बाधाग्रस्त अर्थात पूरी नहीं होती है तो वे क्रोध का रूप ले लेती है। इसलिए काम और क्रोध एक ही शक्ति के दो रूप हैं। रजोगुण से उत्पत्ति, ये दोनों भावनाएं रजोगुण क्रिया, जुनून और लालसा का गुण से उत्पन्न होती है। रजोगुण ही मनुष्य को कर्मों में आसक्त करता है। अत्यंत भयंकर शत्रु अर्थात काम एक ऐसी अग्नि है जो कभी तृप्त नहीं होती, इसकी भूख बढ़ती ही जाती है। अर्थात जैसे जितना खाओ भूख उतनी बढ़ती जाती है। यह मनुष्य को लगातार भोगों के पीछे दौड़ाता रहता है, और महापापमा सभी पापों का मूल कहा गया है। यही मनुष्य का वास्तविक शत्रु है, जिससे लड़ना अनिवार्य है। यही काम मनुष्य से सभी बुरे और पापपूर्ण कर्म करवाता है। यह श्लोक अर्जुन को बताता है कि युद्ध अर्थात बाहरी कर्म करना बाद की बात है, पहले तुम्हें अपने भीतर के इस शत्रु काम पर विजय प्राप्त करनी होगी। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मनुष्य को पाप की ओर कोई बाहरी शक्ति नहीं धकेलती, उसका अपना असंतुष्ट मन और अतृप्त इच्छाएं ही उसे बांध लेती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वही क्रोध बन जाती है। क्रोध से मोह और भ्रम उत्पन्न होते हैं, और यही पतन का कारण बनता है। यह काम अर्थात इच्छा और क्रोध ही मनुष्य के पाप करने के कारण है। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, सब कुछ निगल जाने वाले और महान पाप करने वाले हैं। इन्हें इस संसार में अपना सबसे बड़ा शत्रु जानो। मुख्य बिंदु, काम और क्रोध दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से। यह मनुष्य की आत्मशक्ति को नष्ट कर देते हैं। इन्हें पहचानना और नियंत्रित करना ही आत्मसंयम का प्रथम चरण है। सार, मनुष्य का असली शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसकी असंयमित इच्छा ही है। इच्छा का रूप जब संयम में होता है तो वह साधना बन जाती है, पर जब नियंत्रण से बाहर होती है तो वही विनाश का कारण बनती है। केवल आत्मज्ञान, भक्ति और ईश्वर समर्पण से ही इनका अतिक्रमण संभव है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम, अर्थात जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, और जैसे मैल अर्थात धूल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान और विवेक ढका हुआ है। भावार्थ, भगवान कृष्ण यहाँ काम अर्थात वासना द्वारा ज्ञान को ढकने की शक्ति को समझाने के लिए 3 उपमाएं देते हैं, जो आवरण की बढ़ती हुई गहनता को दर्शाती है। 1. धुआं और अग्नि, सबसे कम आवरण। अग्नि को धुआं आसानी से ढक लेता है, पर अग्नि का अस्तित्व वहाँ होता है, अर्थात धुआं अग्नि को पूरी तरह बुझाता नहीं और धुआं कुछ समय में हट सकता है। यह दर्शाता है कि वासना का आवरण अस्थायी और हल्का हो सकता है। वैसे ही यह ज्ञान के शुरुआती चरण में काम का आवरण है। 2. मैल और दर्पण, मध्यम आवरण। शीशे को जब मैल ढक लेती है तो प्रतिबिंब देखने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है,
यह दर्शाता है कि ज्ञान का आवरण वासना से दृढ़ होता है और इसे हटाने के लिए प्रयास जैसे कर्म योग की आवश्यकता होती है। 3. झिल्ली और गर्भ। सबसे सघन आवरण। गर्भ को झिल्ली पूरी तरह से ढक लेती है और उसे हटाने के लिए एक विशिष्ट समय और प्रयास अर्थात जन्म की आवश्यकता होती है। यह दर्शाता है कि कुछ मनुष्यों के ज्ञान पर वासना का आवरण इतना सघन होता है कि उसे हटाना अत्यंत कठिन होता है। निष्कर्ष, हमारी आत्मा का शुद्ध ज्ञान हमेशा मौजूद है, लेकिन काम अर्थात इच्छा उसे अलग अलग मात्रा में ढक देता है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते और पाप की ओर प्रेरित होते हैं। अर्थात काम ज्ञान और विवेक को ढकने की शक्ति रखता है, जिसके कारण मनुष्य जानता है कि क्या सही है, फिर भी पाप करता है। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा मनुष्य की ज्ञान रूपी अग्नि को ढक देती है। जब मन कामनाओं से भर जाता है तो विवेक मंद पड़ जाता है। यह आवरण ही आत्मा और सत्य के बीच का सबसे बड़ा पर्दा है। मुख्य बिंदु। काम अर्थात इच्छा ज्ञान को ढक देती है, जिससे मनुष्य सत्य नहीं देख पाता। ज्ञान तभी प्रकट होता है जब मन शांत और इच्छा रहित होता है। जितना घना आवरण अहंकार, लालसा, लोभ, उतनी दूर आत्म साक्षात्कार। सार। इच्छाएं वही पर्दा है जो हमें हमारे असली स्वरूप से अलग करती है। तब आत्मा का प्रकाश स्वयं सिद्ध हो जाता है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानीनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह ज्ञान जो ज्ञानी मनुष्य का शाश्वत शत्रु है, उस काम रूप वासना रूपी कभी न तृप्त होने वाली और अग्नि के समान जलने वाली शक्ति द्वारा ढका हुआ है। भावार्थ, ज्ञान का आवरण काम अर्थात इच्छा व मुख्य शत्रु है जो हमारे विवेक और शुद्ध ज्ञान को ढकता है। नित्य शत्रु। काम को ज्ञानी का नित्य शत्रु कहा गया है। इसका अर्थ है कि यह शत्रु केवल अज्ञानियों को ही नहीं बल्कि ज्ञानी पुरुषों को भी प्रभावित करता है। जब तक शरीर है और प्रकृति के गुण सक्रिय हैं, तब तक काम की चुनौती बनी रहती है। काम की प्रकृति। काम रूपेण, यह इच्छा के रूप में प्रकट होता है। दुष्पूरेण, यह कभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं होता। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, 10 और पैदा हो जाती हैं। इच्छा पूरी न होने पर दुख और क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होती है। अनलेंचा, यह अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में जितना अधिक ईंधन डाला जाता है, उतनी ही अधिक भड़कती है। उसी प्रकार वासना को भोगों से शांत करने का प्रयास करने पर वह और अधिक तीव्र हो जाती है। अर्जुन के लिए संदेश। अर्जुन को यह समझना होगा कि उसके हृदय में जो मोह और विषाद उत्पन्न हो रहा है, वह किसी बाहरी शत्रु के कारण नहीं है, बल्कि इस भीतर के काम रूपी शत्रु के कारण है। काम वह आंतरिक अग्नि है जिससे हर साधक को लड़ना पड़ता है। मुख्य बिंदु। इच्छा मन और बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। कामना की प्रकृति आग की तरह है, कभी संतुष्ट नहीं होती। इसलिए ज्ञानी भी सावधान रहते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे विवेक को खा जाती है। सार। कामना वह शत्रु है जो भीतर ही भीतर मनुष्य को खाली कर देती है। जिसने इसे जीत लिया वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। केवल आत्मज्ञान, भक्ति और ईश्वर समर्पण से ही इसका अतिक्रमण संभव है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्य तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थात इंद्रिया, मन और बुद्धि ये इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन तीनों के द्वारा ज्ञान को ढककर देहधारी आत्मा को विशेष रूप से मोहित कर देता है। भावार्थ, निवास स्थान काम इन 3 स्तरों पर काम करता है। इंद्रिया यह सबसे बाहरी स्तर है। काम विषयों देखना, सुनना, चखना, छूना, सूंघना के संपर्क में आते ही इंद्रियों में इच्छा, राग उत्पन्न करता है और यही से आकर्षण शुरू होता है। मन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुए विषयों का मन चिंतन करता है। यदि मन उस विषय में सुख खोजता है तो कामना गहरी होती जाती है। बुद्धि अंत में जब मन चिंतन करता है तो बुद्धि विवेक शक्ति भ्रमित हो जाती है और गलत को सही मानने लगती है, या ज्ञान आत्मा का स्वरूप पूरी तरह से ढक जाता है, जिससे व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। कार्य प्रणाली।
काम इन तीनों स्थानों को अपने आश्रय के रूप में उपयोग करता है। यह सबसे पहले ज्ञान विवेक को ढंकता है और फिर देहधारी आत्मा को संसार में फंसाकर विमोहयति पूरी तरह से भ्रमित कर देता है और अनिच्छा से भी पाप कर्म करता है। लड़ाई का मैदान। यह श्लोक अर्जुन को बताता है कि उसका शत्रु कहाँ है। यह शत्रु बाहरी लोगों या युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उसके स्वयं के इंद्रियों, मन और बुद्धि में छिपा है। इस तरह कामना धीरे धीरे पूरे व्यक्ति को नियंत्रित कर लेती है। निष्कर्ष, यदि इस शत्रु काम को पराजित करना है तो हमें पहले इन तीन आश्रय इंद्रियां, मन और बुद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। कामना बाहर का शत्रु नहीं, भीतर का है। यह इंद्रियों से प्रवेश कर मन को पकड़ती है और बुद्धि को अंधा कर देती है। विवेक ढकते ही मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। सार, इच्छाएं वही घर बनाती हैं जहां कमजोरी हो। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनकी रक्षा ही ज्ञान की रक्षा है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस पापी काम को निश्चित रूप से मार डाल, जो तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान अर्थात आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान का नाश करने वाला है। भावार्थ, यह श्लोक आत्मनियंत्रण की प्राथमिकता निर्धारित करता है। सर्वप्रथम इंद्रिय नियंत्रण। काम का निवास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि है। जब तक इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं और अनियंत्रित रहती है, मन में इच्छाएं उठती रहेंगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी बाहरी क्रियाओं, इंद्रियों पर लगाम लगानी चाहिए। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां सबसे बाहरी द्वार है। यदि इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोका जाए तो काम का प्रभाव मन और बुद्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। शत्रु का विनाश। इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद इस पापी काम को जड़ से नष्ट कर दो। ज्ञान का संरक्षण। इस काम को पापी कहा गया है क्योंकि यह केवल गलत काम नहीं करवाता, क्योंकि यह ज्ञान, सैद्धांतिक शास्त्राधारित ज्ञान और विज्ञान, अनुभवजन्य आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, दोनों को नष्ट कर देता है, जिससे मनुष्य को सही गलत का बोध ही नहीं रह जाता। काम को पराजित करने से ही ज्ञान और विवेक की रक्षा होती है। सार, काम पर विजय पाने की शुरुआत इंद्रियों के बाहरी व्यवहार पर नियंत्रण करने से होती है, क्योंकि यहीं से शत्रु का प्रवेश होता है। इस श्लोक के साथ भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्म योग का सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित कर दिया है। अर्जुन को अब युद्ध से भागना नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। समर्पण। ईश्वर को सभी कर्म अर्पित करना है। अनासक्ति, फल की इच्छा और ममत्व का त्याग से स्वधर्म युद्ध करना है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धि परतस्तु सा। अर्थात इंद्रियों को श्रेष्ठ और बलवान कहते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। भावार्थ, यह श्लोक आत्मनियंत्रण के लिए एक सीढ़ी प्रदान करता है, जहां काम को पराजित करने के लिए क्रमबद्ध रूप से ऊंचे तत्वों को वश में करना होगा। इंद्रियों की श्रेष्ठता। यहाँ इंद्रियों को उनके विषयों, रूप, रस आदि से श्रेष्ठ कहा गया है। यानी इंद्रियां विषयों को नियंत्रित करती हैं, विषय इंद्रियों को नहीं। शक्ति का क्रम, नियंत्रण का क्रम इस प्रकार स्थापित होता है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन। मन इंद्रियों के चिंतन और प्रेरणा को नियंत्रित करता है और इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को विचारों और कल्पनाओं में बदलता है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि। बुद्धि अर्थात विवेक, मन के संकल्पों और विकल्पों को नियंत्रित करती है और निर्णय लेती है। बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा या आत्म चेतना सबसे श्रेष्ठ है, जो बुद्धि को भी प्रकाशित करती है। विजय की रणनीति। यदि आपको काम अर्थात वासना पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको कमजोर को रोकने के बजाय शक्तिशाली को नियंत्रित करना होगा। इंद्रियों को सीधा रोकने की बजाय आपको बुद्धि का उपयोग करके मन को वश में करना होगा, जिससे इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। और इस सब का मूल है
आत्मा का ज्ञान। सार, इंद्रियां मन से, मन बुद्धि से और बुद्धि आत्मा से नियंत्रित होती है। यही भीतर की सीढ़ियां हैं आत्म विजय की। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मान आत्मना जही शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर हे महाबाहो, बुद्धि के द्वारा मन को भली भांति वश में करके तू काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। भावार्थ, ज्ञान अर्थात बुद्धि। काम पर विजय प्राप्त करने का पहला चरण ज्ञान है। व्यक्ति को यह जानना होगा कि वह शरीर, मन या बुद्धि नहीं है, बल्कि इनसे परे आत्मा है। बुद्धि द्वारा मन का नियंत्रण। बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। इसलिए हमें अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करके चंचल मन को स्थिर करना चाहिए। मन तो स्वभाव से ही इच्छाओं, सुखों और आकर्षणों की ओर भागता है, पर बुद्धि ही उसे रोककर सही दिशा दे सकती है। अंतिम क्रिया, इसे जीतना कठिन है पर असंभव नहीं। अभ्यास, संयम, ध्यान और विवेक, इनसे इच्छा पर विजय पाई जा सकती है। जब मन स्थिर हो जाता है तब अंतिम कार्य है काम रूपी दुर्जय शत्रु को पूर्ण रूप से जीत लेना। यही काम, इच्छा जनित मोह व शक्ति है जिसने अर्जुन को अपने कर्तव्य युद्ध से विचलित कर दिया था। यह अंतिम श्लोक कर्म योग अध्याय 3 का सार है। कर्म करना है, कर्म अनासक्ति से करना है, फल की इच्छा के बिना। कर्म समर्पण, ईश्वर को अर्पित के भाव से करना है। कर्म करने में बाधा डालने वाले आंतरिक शत्रु काम को बुद्धि के बल से नष्ट करना है। इस श्लोक के साथ भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्तव्य, कर्म और ज्ञान का मार्ग स्पष्ट कर दिया। निष्कर्ष, काम को केवल इंद्रियों को दबाकर नहीं मारा जा सकता। इसे मारने के लिए ज्ञान, आत्मा की श्रेष्ठता और आत्मनियंत्रण, शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को वश में करना, दोनों की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 3 के 22 से 43 श्लोक पूर्ण हुए। अब आइए इन श्लोकों का सारांश समझते हैं। श्लोक 22 से 24 भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं भी कर्म करता हूँ, मुझे कुछ पाना या सिद्ध करना नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं न करूँ तो संसार ठहर जाएगा। भाव, महान व्यक्ति भी कर्म छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका आचरण समाज को मार्ग दिखाता है। श्लोक 25 से 29 बुद्धिमान और अज्ञानी का भेद, प्रकृति, गुण, सत्व, रजतम सारे कर्म कराती है। अहम कहता है मैं कर रहा हूँ, यही अज्ञान है। जो गुणों को नहीं समझता वह कर्म में उलझा रहता है। ज्ञानी गुणों के खेल को समझकर शांत रहता है। ज्ञानी कर्म करता है बिना आसक्ति के। अज्ञानी फल की इच्छा से कर्म करता है। ज्ञानी को चाहिए कि अज्ञानी का उपहास न करे, उसे सही मार्ग दिखाए। कर्म करते हुए भी भीतर शांत रहना, यही कर्मयोग भाव। काम हम नहीं करते, गुण करवाते हैं। अहंकार छोड़ो, कर्म सहज हो जाएगा। ज्ञान से भरा व्यक्ति कर्म में डूबा नहीं होता, वह संयमित और समर्पित रहता है। श्लोक 30 अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो, आसक्ति छोड़ो, मुझ में मन लगाओ, भय, चिंता और द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। भाव, समर्पण मतलब शांति प्लस शक्ति। भगवान को समर्पण करके कर्म करो। भगवान पर भरोसा प्लस कर्म में समर्पण मतलब शांति। श्लोक 31 से 32 जो मेरे उपदेश को आचरण में लाता है वह पवित्र होता है। जो विरोध करता है वह भ्रम, अहंकार और दुख में रहता है। भाव, गीता का पालन जीवन को उजाला देती है, विरोध अंधकार की ओर ले जाता है। श्लोक 33 हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, प्रकृति को बदलना कठिन है। भाव, हर व्यक्ति अलग स्वभाव लेकर आता है, इसलिए तुलना मत करो, अपने धर्म पर चलो। श्लोक 34 इंद्रियां उनके विषयों की ओर खींचती हैं। राग द्वेष अर्थात आकर्षण विरक्ति में फंसना विनाश का कारण है। भाव, चाहत और नफरत को नियंत्रित करो, इसी में जीवन की सफलता है। श्लोक 35 परधर्म अर्थात दूसरों का कर्तव्य अच्छा लगे तब भी मत अपनाओ। अपने धर्म पर टिके रहो चाहे कठिन लगे। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। भाव, दूसरे जैसा बनने से बेहतर है
अपने स्थान पर अपने धर्म के अनुसार श्रेष्ठ बनो। श्लोक 36 से 41। काम और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन पूछता है, कौन मनुष्य को पाप की ओर खींचता है? श्री कृष्ण काम अर्थात इच्छा, जिससे क्रोध और मोह पैदा होता है। यह ज्ञान को ढक देता है जैसे धुआं आग को ढक देता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन सब पर काम का वास, भाव, मन पर विजय, इंद्रियों पर नियंत्रण, यही तप और योग है। अध्यात्म श्लोक 42 से 43। मन पर विजय, शरीर से ऊपर इंद्रिया, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा। काम को जीतकर आत्मा में स्थित हो। तो चलिए आज गीता के अध्याय 3 के भाग 2 से जो हमने सीखा है उसे एक बार संक्षेप में दोहराते हैं और समझते हैं। श्लोक 22। भगवान भी लोकहित के लिए कर्म करते हैं। श्लोक 23। यदि वे कर्म न करें तो सृष्टि का विनाश हो जाए। श्लोक 24। कर्म त्याग से समाज भ्रमित हो जाएगा। श्लोक 25। अज्ञानी फल की इच्छा से कर्म करते हैं, ज्ञानी बिना आसक्ति के। श्लोक 26। ज्ञानी अज्ञानी को भ्रमित न करे, उन्हें कर्म में प्रेरित करे। श्लोक 27। प्रकृति के गुण ही कर्म कराते हैं, अहंकार भ्रम है। श्लोक 28। ज्ञानी गुणों को जानता है और सम रहता है। श्लोक 29। गुणों में आसक्त अज्ञानी को भ्रमित न करें। श्लोक 30। सभी कर्म मुझे अर्पित करो समत्व और भक्ति से। श्लोक 31। जो मेरी शिक्षा को श्रद्धा से मानते हैं वे मुक्त होते हैं। श्लोक 32। जो मेरी शिक्षा को तिरस्कार करते हैं वे भ्रमित होते हैं। श्लोक 33। स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही सहज है। श्लोक 34। राग द्वेष से ऊपर उठकर कर्म करो। श्लोक 35। पर धर्म से स्वधर्म श्रेष्ठ है, मृत्यु भी स्वधर्म में कल्याणकारी है। श्लोक 36। अर्जुन का प्रश्न, मनुष्य पाप क्यों करता है? श्लोक 37। श्री कृष्ण, काम और क्रोध ही पाप के कारण है। श्लोक 38। काम अग्नि की तरह ज्ञान को ढक देता है। श्लोक 39। काम बुद्धि को भी भ्रमित करता है। श्लोक 40। इंद्रिया, मन, बुद्धि काम के निवास है। श्लोक 41। इंद्रियों को वश में करके काम का नाश करो। श्लोक 42। इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा, आत्मा ही सर्वोच्च है। श्लोक 43। आत्मा से काम को जीतो, यही मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक 22 से 43 में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि निष्काम कर्म से मन, बुद्धि और आत्मा स्थिर रहती है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। गीता का यह संदेश आपके जीवन में प्रकाश लाए। यह श्रृंखला भगवत गीता सरल का हिस्सा है। हम अगले अध्याय में फिर से आपसे मिलेंगे। आपको इस श्लोक से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अध्यात्म ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता की और गहराई जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। अध्यात्म ज्योति S06